प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं आज की इस अच्छी शाम के लिए, और प्रभु के शुक्रगुजार हैं उन लोगों के लिए जो खुदावंद खुदा के वचन को सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक विषय शुरू किया था कि यदि तू मुसीबत के समय साहस छोड़ दे यदि तू दुख के समय सांस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। इस विषय को हमने शुरू किया था और सीखा था कि खुदा ने हमें योद्धा बनने के लिए बुलाया है। बुलाया हमें कमजोरी की हालत में था, जब हम कमज़ोर थे, लेकिन उसने अपने कलाम का बीज और आत्मा की सामर्थ्य देकर हमें बलवंत बनाया है, हमें ताकतवर बनाया है। और खुदा चाहता है एक योद्धा की तरह हम हर एक मुसीबत का, हर एक दुख का सामना करें। इसलिए वचन में लिखा कि यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। इसी विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे और लास्ट टाइम में हमने सीखा था इब्रानियों का खत 12 अध्याय, उसकी 3 आयत से लेकर 13 आयत तक हमने पढ़ना शुरू किया था। और हमने पढ़ा था कि जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। सो खुदा का वचन साफ करके हमको एक आईने की तरह दिखाता है, जिसे वो पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। इसको आसानी से अगर हमने समझना है तो हमारे लिए ये काफ़ी है कि यदि पुत्र बनने के बाद किसी को कोड़े नहीं पड़ते तो समझ लो वो एक बहुत बड़े गुमराह करने वाले आत्मा के वश में है, क्योंकि वचन अपनी जगह पर सच्चा है। वचन में लिखा कि जमीन आसमान टल जाएंगे परंतु इसकी एक बिंदी भी नहीं टल सकती। सो यदि वचन बताता है कि जिसको पुत्र बना लेता है उसे कोड़े लगाता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि पुत्र बनने के बाद यदि कोड़े नहीं पड़े तो फिर हम पुत्र भी नहीं हैं। तो यदि हम पुत्र नहीं हैं तो फिर खुदा का हम हिस्सा भी नहीं है। पुत्र का मतलब ही शरीर के हिस्से को दिखाता है। पुत्र को जो बदन प्राप्त होता है वो पिता की ओर से ही प्राप्त होता है। सो वचन कहता है कि यदि पुत्र बनाता है तो फिर कोड़े भी लगाता है, तो यदि कोड़े नहीं पड़े तो फिर पुत्र नहीं है। सो आगे भी देखते हैं हम लोग। तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो। वचन बताता है कि तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो। अब वचन तो सहने की बात करता है। वचन ये नहीं कहता कि दुख आए तो तू भाग जा। क्यों? क्योंकि लिखा है जो विपत्ति के समय सांस छोड़ देता है उसकी शक्ति कम है, और परमेश्वर कमजोरों के साथ रहना पसंद नहीं करता। परमेश्वर योद्धा है और वो चाहता है कि उसके लोग भी योद्धा हों। सो देखते हैं वचन में, वचन साफ करके बताता है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। अब बात आई है सहने की, ना कि दुख आए तो तुम परेशान हो जाओ, दुख आए
तो तुम चर्च बदलने शुरू कर दो, दुख आए तुम सेवक बदलने शुरू कर दो, दुख आए तुम रोजा रखना शुरू कर दो, दुख आए तो प्रार्थना में चिल्लाना शुरू कर दो। परमेश्वर ऐसे कायरों को पसंद नहीं करता। प्रार्थना का हुक्म है दिन रात लगे रहो, लेकिन प्रार्थना हमें कायरों की तरह नहीं करनी। परमेश्वर के संग जब बातचीत करने को बैठना है तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, ना कि अपने सामने आई हुई चुनौतियों से छुटकारा पाने के लिए। दुआ में बैठना है तो दुआ के शब्द ये हों कि ऐ खुदावंद खुदा, ये जो विपत्ति मेरे सामने आई, ये जो बीमारी चुनौती बनकर मेरे सामने आई, ये तकलीफ, ये परेशानी, जो कुछ भी मेरे सामने है, मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि तू इसे हटा दे, बल्कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझे सामर्थ्य से भर। और जैसे तूने मुझ पर भरोसा करके मुझे योद्धा बनने की लाइन में खड़ा किया है, मैं इस पर जयवंत होकर योद्धा कहला सकूं। सो प्रार्थना के शब्द योद्धा के होने चाहिए, कायर के नहीं। इसलिए वचन में लिखा कि तुम ताड़ना समझकर सह लो। क्यों सह लो? परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। कैसे करता है? जैसे एक बाप बेटे के साथ, वैसे परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? वचन सवाल करता है कि वह कौन सा पुत्र है जिसकी पिता ताड़ना ना करे। पिता का काम ही ताड़ना करना है, और जो पुत्र ताड़ना सह लेते हैं वो यहाँ इस जमाने में एक मुकाम को हासिल करते हैं, वहीं वो अपने बाप के नाम को रोशन करते हैं। सो उसी तरह जब हम पर ताड़ना आए तो हमें उसे सहना है। वचन हमको सिखाता है, वचन बताता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ जैसे एक पिता पुत्र के साथ बर्ताव करता है वैसे करता है। और वचन कहता है वह कौन सा पुत्र है जिसकी पिता ताड़ना नहीं करता। यदि वह ताड़ना जिसके बागी सब होते हैं यदि वह ताड़ना जिसके बागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, यदि तुम पर दुख नहीं आया, यदि तुम पर मुसीबत नहीं आई, यदि तुम्हारे सामने चुनौतियां खड़ी नहीं हुई, तो वचन क्या कहता है? जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता, यदि वह ताड़ना जिसके बागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर विचार की संतान हो। सो प्यारे अजीजों, यदि मसीह में आकर कोई खुशहाली की ही गवाहियां देता है, आशीषों और बरकतों की ही गवाहियां देता है, अच्छा प्राप्त होने की ही यदि वो गवाहियां देता है, तो वचन उसे विचार की संतान बताता है। वचन कहता है जिस पर ताड़ना नहीं हुई, जिस पर दुख नहीं आया, जिस पर मुसीबत नहीं आई, जो उस भट्ठी में नहीं डाला गया जिसमें तप कर हमें खालिस सोना बनाना चाहता है, यदि ये सब कुछ हमारे साथ नहीं हुआ, तो वचन कहता है कि तुम फिर पुत्र नहीं बल्कि विचार की संतान हो। सो आइए देखते हैं और वचन हमें क्या क्या सिखाता है। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे जीवित रहें। तो ये ताड़ना हम पर इसलिए है कि हम जीवित रहें। ये शरीर के जीवित रहने की तरफ इशारा नहीं है सिर्फ, बल्कि उस हमेशा की मौत से हम बचें, हमेशा के जीवन में हम लोग प्रवेश कर पाएं,
ये वचन बताता है हमें कि शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे जीवित रहें। वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है। परमेश्वर जब हमारी ताड़ना करता है तो हमारे नुकसान के लिए नहीं, बल्कि वो सारी की सारी ताड़ना हमारी बेहतरी के लिए है, हमारे लाभ के लिए है। वह ये तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। तो ये मुसीबतें, ताड़ना, परेशानी, बीमारियां, दुख, जो कुछ भी हम पर आता है, उसके पीछे परमेश्वर की जो सोच है, परमेश्वर की जो समझ है, परमेश्वर जो चाहता है वो ये है। ये सब कुछ करके परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी पवित्रताई के भागी हों। जैसा वो पवित्र है, पवित्र लोगों का वो परमेश्वर है, पवित्र लोगों के संग रहता है, और उसी पवित्रताई में वो हमको शामिल करने के लिए हम पर ये सब कुछ आने देता है। तो पिछले हफ्ते में हमने सीखा था कि यदि हम इन परेशानियों से भागते हैं तो हम अपने पिता के सिर को झुकाते हैं शैतान के सामने। यदि हम इन मुसीबतों से भागते हैं तो हम कायर और डरपोक हैं। यदि हम इन मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करने वालों को खोजते हैं तो भी हम बहुत बड़े कायर हैं। क्यों? क्योंकि हम मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार नहीं। हम परमेश्वर के पास इसलिए नहीं आए कि मुसीबतों का सामना करें, बल्कि इसलिए आए कि मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। तो ऐसे छुटकारा पाने वालों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, बल्कि जैसा मैंने बताया था, वो तो आग की भट्ठी में जो आने के लिए तैयार है, उसका वेलकम करने के लिए वो आग की भट्ठी में अपने प्रिय पुत्र को भेजता है। तो पुत्र का यदि दीदार करना है तो फिर आग की भट्ठी से बचने की प्रार्थना ना करो, बल्कि ये प्रार्थना करो कि खुदावंद खुदा मुझे जोर दे, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ताकत दे। मैं तेरे पुत्र के उस जलाल को देखना चाहता हूं, और वो जलाल आग की भट्टियों में ही मिलेगा। प्यारे अजीजो, बहुत कुछ गलत हो रहा है, और ये जो कुछ भी गलत हो रहा है इसकी भविष्यवाणियां खुदावंद ने अपने नबियों द्वारा, अपने प्रेरितों द्वारा पहले से ही कर दी थी। इसलिए सावधानी का समय है। गलत प्रार्थना से परमेश्वर का क्रोध हम पर आता है, इसलिए प्रार्थना के शब्दों को सही करें। गलत संगति से परमेश्वर का क्रोध हम पर भटकता है, इसलिए गलत संगत से बचें। गलत तालीम को हासिल करने से और गलत तालीम के पीछे चलने से भी परमेश्वर का क्रोध हम पर भटकता है, इसलिए इनसे सावधान रहें। परमेश्वर की संगति और मसीह विरोधी की संगति के फर्क को जो समझता है, परमेश्वर उससे प्यार करता है, और परमेश्वर उस पर क्रोधित होता है जो संगति की पहचान करने योग्य नहीं है। सो प्यारे अजीजो, इसलिए वचन हमें और क्या समझाता है, आगे हम लोग देखते हैं। वचन में लिखा, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। जब भी हम पर कोई मुसीबत, जब भी हम पर कोई दुख, जब भी हम पर कोई परेशानी आती है, मान लीजिए आज हम किसी परेशानी में हैं, किसी मुसीबत, किसी बीमारी में हैं, किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो वचन क्या कहता है कि उस समय वो हमको शोक की ही नजर आती है। हमें लगता है मारे गए, बर्बाद हो गए, बस अब कुछ बचने वाला नहीं है। वर्तमान के लिए तो वो ऐसी ही दिखाई पड़ती है, लेकिन वचन क्या कहता है, जो शोक की दिखाई पड़ती है तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए। तो वचन अब क्या कहता है, ये सब कुछ जो हमारे साथ घट रहा है इसको घटने दो। ये जो घटित हो रहा है इससे परेशान मत हो,
क्योंकि वचन क्या कहता है, जो लोग इसका सामना करते हैं, जो लोग इसको सहते हैं, वचन कहता है तो भी उसको सहते सहते पक्के हो गए हो। सो परमेश्वर चाहता है उसके बुलाए हुए लोग इन सारी विपत्तियों में, इन विपत्तियों के सामने चुनौती बन के खड़े हों, ना कि ये विपत्तियां हमारे सामने चुनौती बन के खड़ी हों। विपत्ति को हम चुनौती लगे, विपत्ति ये समझकर परेशान हो कि जिसके सामने मैं आई हूं ये तो मेरे लिए विपत्ति है। ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता है सहते सहते पक्के। यदि हम सहते सहते पक्के नहीं ना होते तो परमेश्वर के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं बनेगा। भूल जाइए, वचन जो कहता है उसे बड़ी बारीकी से, बड़ी सावधानी से समझने की कोशिश करें। वचन चाहता है हमें आज जो ताड़ना शोक नजर आती है, हमें जो ताड़ना बर्बादी के लिए नजर आती है, हमें जो ताड़ना ऐसे महसूस होती है कि बस अब तो गए, लेकिन वचन क्या कहता है, ये कायरों का काम है, वो सोचें तुम्हें तो इन्हीं में रहकर पकना है। जो इसको सहते सहते पक गए, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। यह धर्म का प्रतिफल उनको मिलने वाला है जो इन विपत्तियों को सहते सहते पकेंगे। अब आइए आज के हालात पर। आज का हालात क्या कहता है? आज तो पुलपट पर से सिर्फ और सिर्फ आशीषों और बरकतों की बात होती है। पुलपट से तो छुटकारों की बात होती है। पुलपट पर तो ये बताया नहीं जाता कि हमें इनका सामना करना है। क्या कभी आपने देखा कि कोई शख्स सेवक से प्रार्थना कराने के लिए जाए कि मैं इस बीमारी से बड़ा परेशान हूं, ये बीमारी ने मेरा बुरा हाल कर दिया है, और सेवक से कहे कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं इससे छुटकारा पाऊं? तो क्या कभी आपने सुना देखा कि सामने से सेवक कहे नहीं, तुम प्रार्थना मत करवाओ, इस बीमारी के साथ युद्ध करो, इस चुनौती का सामना करो, इस परेशानी का सामना करो, इसका मुकाबला करो, इस मुसीबत को हराओ, इस मुसीबत के लिए तुम मुसीबत बनो, इससे छुटकारा पाने के लिए बेनती मत करो, मत प्रार्थना करवाओ। क्या कभी आपके सामने कोई ऐसी घटना घटी? जबकि उलट होता है, सेवक तो चाहता है कि लोग परेशानियां लेकर आए, लोग मुसीबतें लेकर आए, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, वो लोग छुटकारा पाएं, मेरे नाम की गवाही हो। यीशु मसीह के नाम से उनको कोई लेना देना नहीं। उनकी खुशी इस बात में होती है कि जो ठीक हुआ, जिसको छुटकारा मिला, वो ये गवाही दे कि भाई इकबाल ने मेरे लिए प्रार्थना की, खुदावंद ने मुझे चंगा किया। सब पहले नाम किसका आएगा? जिसने प्रार्थना की। चंगा करने वाले का नाम बाद में आता है। उसके पीछे का कारण क्या है? संत पालूस ने साफ करके लिखा, परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो ताकि तुम शैतान की सारी युक्तियों का सामना कर सको। वो किस किस युक्ति को इस्तेमाल करता है, इस सारे भेद को हमें बारीकी से जानना है। ये युक्ति है, ये शैतान की बहुत बड़ी युक्ति है। हमको तो ये समझाया बताया गया है कि यीशु मसीह शाफी दाता है। लिखा है वचन में। वचन को हम टाल नहीं सकते, वचन को कैंसिल नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते, उस पर कांटा नहीं लगा सकते। वचन में लिखा है यीशु मसीह शाफी दाता है। वचन में लिखा है यीशु मसीह शिफा देता है। वचन में लिखा है, ऐ थके और मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। लिखा है वचन में।
लेकिन जहां ये लिखा है वहां ये सब कुछ भी लिखा है। आपने फैसला लेना है। आपने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से संबंध इसलिए रखना है कि वो आपको एक अच्छा जबरदस्त घर दे। क्या आपने यीशु मसीह से इसलिए संबंध रखना कि वो आपको पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े दे? क्या आपने यीशु मसीह से इसलिए संबंध रखना है कि वो आपकी जीवन की सारी ज़रूरतों को पूरा करे, आपका बैंक बैलेंस बना रहे, आपके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हो? क्या आप इन चीज़ों के कारण प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं, या कि प्रभु यीशु मसीह आप पर ताड़ना आने दे और जो कुछ आपका है वो सब ले ले और उसमें आप डट कर खड़े रहें? तो आप बताओ, प्रभु का प्रेम किसके लिए ज्यादा होगा? प्रभु किससे ज्यादा मोहब्बत करेगा? उससे जो सिर्फ इन चीजों की खातिर उसके पास आते हैं, इन चीजों को पाने की खातिर चर्च में आते हैं, या प्रभु यीशु मसीह उनसे खुश होगा जो अपना सब कुछ लुटाकर भी प्रभु के आगे बिल्कुल आनंद के साथ खड़े हैं? सब कुछ लुट जाने के बाद भी उनके चेहरे की रौनक खत्म नहीं हुई। सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी उनके चेहरे पर उनसे ज्यादा खुशी है जिनके पास प्रभु के नाम में जिनको सब कुछ मिला है, उनसे ज्यादा खुशी है। तो प्रभु किसको महिमा देगा? प्रभु का जलाल किस पर प्रकट होगा? दुनिया प्रभु के जलाल को किसके चेहरे पर देखेगी? जिसके पास सब कुछ है वो तो खुश होगा ही। जिसको प्रभु के नाम में सब कुछ मिला वो तो खुश होगा ही। जिसका प्रभु के कारण, प्रभु को मानने के कारण, प्रभु में चलने के कारण जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया, उसके चेहरे पर उनसे ज्यादा रौनक है, उसके चेहरे पर उनसे ज्यादा खुशी है, वो उनसे ज्यादा खिला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के पास आशीषों के लिए नहीं, बरकतों के लिए नहीं, दुनिया की चीजों के लिए नहीं, शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, बल्कि वो प्रभु के साथ इसलिए आया, जैसा वचन में हमने पढ़ा, कि वो चाहता है इन सभी चीजों में डालकर वो अपनी पवित्रता का हमें भागीदार बनाए। दूसरी, वो चाहता है कि हम इन सारी चीजों को सहते सहते पक जाएं ताकि हमें धर्म का प्रतिफल मिले। इसलिए वचन में लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। क्या मतलब है इसका? मुसीबतों परेशानियों के कारण जो आपके हाथ ढीले हो गए हैं, जो आपके घुटने निर्बल हो गए हैं, वचन कहता है इनको सीधे करो। तो हम इनको सीधे करने के लिए हमको कोई सेवक चाहिए जिसके पास शिफा का वरदान हो, जो शिफा के लिए प्रार्थना करे, जो छुटकारे के लिए प्रार्थना करे। हमको तो ऐसा सेवक चाहिए। लेकिन वचन कुछ और कह रहा है जिसको हम समझने के लिए, सुनने के लिए, मानने के लिए हम उन्हीं वर्षों को निकाल निकाल कर अपनी सेफ्टी के लिए लाएंगे जिनसे हम अपना बचाव कर पाए। लेकिन वचन किसी का लिहाज करता नहीं। वचन कहता है सहते सहते पक्के। वचन कहता है पीछे उनके लिए चैन के साथ धर्म का प्रतिफल है। इसलिए वचन कहता है ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। तो हमको तो इनको भी सीधा करने के लिए कोई चाहिए जिसके पास शिफा का वरदान हो। सबसे पहले तो ये शब्द ही गलत है। जब से परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, इस आदम को बनाया है, उस दिन से लेकर आज तक उसने किसी को भी शिफा का वरदान नहीं दिया। किसी को भी। शरेआम चैलेंज करता हूं, कोई वचन में से सिद्ध कर दे। सबसे पहले आपको वरदान शब्द को समझना होगा। वरदान कहते किसे हैं?
वरदान का मतलब क्या है। आप क्रिश्चियन होकर भी वरदान के मतलब को समझ नहीं पाए। गैर क्रिश्चियन लोगों को पता है वरदान होता क्या है। वरदान के बारे में हम हिंदुइज्म में पढ़ते हैं, रावण को वरदान मिला था, जब तक उसकी नाभि में तीर नहीं लगेगा वो नहीं मरेगा। अब मौत उसके वश में है, वो यदि किसी को नहीं बताएगा, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, वो सत्य है झूठ है हमको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, उदाहरण के तौर पर सिर्फ बता रहा हूं। मान लीजिए रावण किसी को भी ना बताता कि मेरी मौत ऐसे होगी, तो रावण आज तक जिंदा होता। वरदान का मतलब ही ये है, जो आपको मिल गया आप उसके मालिक हैं। हिंदुइज्म में एक और बात बताते हैं, किसी को वरदान मिला था तो जिस पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वो जिसने वरदान दिया था वो उसी के पीछे पड़ गया, उसी के ऊपर हाथ रखने के लिए। तो फिर वो उसने डांस वगैरह करके उसको किसी तरीके से उसका हाथ उसी के ऊपर खोया तो वो भस्म हो गया। वरदान का मतलब है आपको जो चीज दी गई आप उसके खुद मुख्तियार हो, आप हो उसके मालिक, आप अपनी मर्जी से उसे इस्तेमाल कर सकते हो। एक बंदा मुझे पूरी दुनिया में दिखा दो जो अपनी मर्जी से किसी को शिफा दे पाए। एक बंदा। चैलेंज, चैलेंज कबूल करें। एक बंदा मुझे दुनिया में लाकर दिखा दो जो यदि कहता है कि मुझको वरदान है शिफा का, तो उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं अपने बेटे को उसके सामने रखूंगा और कहूंगा इसे ठीक कर। प्यारे अजीजो, ध्यान दें, वचन में साफ करके लिखा। हम एक बात को पकड़ लेते हैं, उसके अलावा 10 बातें ऐसी होती हैं जो उस बात की मतलब को समझाने के लिए लिखी गई, लेकिन वो जो 10 बातें उस मतलब को समझाने के लिए लिखी गई हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ उसी को पकड़ते हैं जो हमारे फायदे की है। वचन में लिखा है परमेश्वर अपनी महिमा कभी किसी को देता नहीं। साफ लिखा, वो अपनी महिमा कभी किसी को देता नहीं। वो अपनी महिमा को समय पर प्रकट करता है। अब जो कहता है ना कि मुझको वरदान मिला है, वरदान का मतलब तो फिर ये है कि तू सारे संसार को ठीक कर, क्योंकि तुझको मिल गया है, तू मालिक है। लेकिन वचन कहता है वो अपनी महिमा किसी को देता नहीं। सीधा सीधा मतलब कोई वरदान वरदून नहीं है, झूठ कहते हैं, वचन की गहराई को समझते नहीं है। जिसे वो चाहता है उस पर दया करता है, जिस पर नहीं चाहता दया नहीं करता। लिखा वचन में, मैंने याकूब से मोहब्बत और ईसाऊ से बैर किया। मेरी मर्जी लिखा है, मैं किस पर दया करूं मेरी मर्जी, मैंने किस पर दया नहीं करनी मेरी मर्जी। उसमें यह नहीं लिखा कि तुम जिस पर दया करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी दया कुछ नहीं, ना हम किसी पर दया करने के योग्य हैं। वो हमको अपनी दया को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसे गिफ्ट नहीं कहा जाता, इसे वरदान नहीं कहा जाता। गिफ्ट और वरदान की बातों को पहले अच्छी तरह से समझें। मैंने आपको गिफ्ट के तौर पर यह फोन दिया, आपको यह गिफ्ट मिल गया। अब आप इस गिफ्ट के मालिक हो। क्या हो आप इस गिफ्ट के मालिक हो। आप इसे अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। ये अब आपका है। तो यदि मुझको शिफा का गिफ्ट है तो मैं इसका मालिक हूं। तो मालिक हूं तो इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूं। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा है? यदि है तो मेरे सामने लेकर आना, चैलेंज करता हूं। परमेश्वर हमको समझाने के लिए हमारी भाषा में बात करता है।
उसे ही हम पूरी तरह से नहीं समझते। वरदान और गिफ्ट की बात आप समझ रहे हो ना? इसे कहते हैं गिफ्ट और वरदान का मतलब हम खुद उसके मालिक हो जाते हैं। वरदान का मतलब, गिफ्ट का मतलब यह है कि जिसको मिल गया वो अब उसका मालिक है। वो अपनी मर्जी से उसे जैसे मर्जी, आपने मुझको गिफ्ट किया, मैंने ले लिया, अब आप चले गए, मैं इसको तोड़ने का हकदार हूं ना। मैं चाहूं तो तोड़ दूं, मैं चाहूं तो खोल दूं, मैं चाहूं तो इसकी रिपेयर करवाऊं, मैं चाहूं तो इस पर कवर चढ़वाऊं। मेरी मर्जी। अब मैं चाहे इसको आगे किसी को गिफ्ट दे दूं। क्यों? क्योंकि ये अब मेरा है। तो क्या किसी को इस किस्म का शिफा का गिफ्ट मिला कि वो उस गिफ्ट को इस तरीके से इस्तेमाल कर सके? प्यारे अजीजों, बात को समझे। सिस्टर लिख रहे हैं, पास्टर जी दान एंड वरदान की फर्क है। दान भी सेम बात ही हो जाती है, वरदान भी सेम ही है। दान जब आपने किसी को दे दिया, वो आपसे दान लेकर चला गया, वो दान का मालिक है। सेम बात वरदान की है। तो शब्द तो वही है, हम समझते नहीं हैं। परमेश्वर का वचन, मैंने पहले बोला कि एक शब्द को लेकर कभी कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनती, एक शब्द को लेकर कोई सब्जेक्ट नहीं बनता। उसको पूरा करने के लिए अनेकों शब्द हैं वचन में। उन सभी को जब समझते हैं तो फिर उसका भेद हम पर जाहिर होता है, वरना समझ पाते नहीं हैं। अब हम कहते हैं कि शिफा का वरदान है, शिफा का दान है, शिफा का गिफ्ट है। तो अब आप बताओ कि ये तीनों चीज़ों को मान लेते हैं। तो तीनों चीज़ों को जब मान लिया तो ये तो फिर मालिक हो गए ना। तो वचन में फिर ये क्यों लिखा कि परमेश्वर अपनी महिमा कभी किसी को देता नहीं? शाफी दाता यीशु मसीह है या मैं हूं? शाफी दाता तो यीशु मसीह है। जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम में खुदावंद है मेरे बाप, इसे शिफा दे। तो यदि मैं अब उसको हासिल कर लिया तो अब मुझको यीशु मसीह के नाम की तो जरूरत नहीं। मैं तो कहूंगा बाप, मैं कहता हूं कि इसकी बीमारी ठीक हो। अब तो बाप की भी जरूरत नहीं है। अब तो मैं, क्योंकि मालिक हूं ना, अब तो मैं इस्तेमाल करूंगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? परमेश्वर ने अपनी सारी ग्लोरी मेरे हवाले कर दी। तो एक आयत दे दो जो ये सिद्ध करे कि परमेश्वर ने अपनी पूरी महिमा किसी के हवाले कर दी हो। सो प्यारे अजीजों, विपत्ति के समय जो साहस छोड़ दे वो कमजोर है, वो बलहीन है। और जो विपत्ति के समय विपत्ति के लिए विपत्ति बनकर खड़ा हो जाए, वो खुदा का बेटा है। उसे खुदावंद खुदा कबूल करेगा, उसके साथ खुदावंद खुदा रिश्ता कायम करेगा, उसी को वो महिमा देगा, उसी को अपनी महिमा में रखेगा, उसी को अपनी पवित्रता का भागी बनाएगा। इसलिए लिखा, सहते सहते पक्के हो गए, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ। अब वचन तो कहता है अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ। वचन मार्ग बनाने के लिए बोल रहा है। हम कहते हैं प्रभु मेरे मार्ग को सीधा कर दे, मेरे मार्ग को साफ कर दे, मेरे मार्ग को क्लियर कर दे। वो कहता है मार्ग बनाओ अपने लिए। हमको अब पूरी खुद मुख्तियारी दी है उसने, किस चीज की? कि हम उसकी तरह रास्तबाज बने, उसकी तरह पवित्र बने। उसके लिए उसने हमें कलाम का बीज और पवित्र आत्मा दिया है। कलाम के बीज और पवित्र आत्मा की सहायता से हम उसके जैसा पवित्र बनने की दौड़ में एक योद्धा की तरह खड़े हैं। जहां जहां हम किसी चीज की, किसी चुनौती का सामना नहीं कर पाते, वहां वहां पर पवित्र आत्मा उसका सामना करने के लिए हमारे संग मददगार बनकर खड़ा होता है। हम चुनौती को हटाने के लिए प्रार्थना ना करें, बल्कि पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है उस चुनौती पर जय पाने के लिए।
हम चुनौती पर जय पाने के लिए नहीं, बल्कि चुनौती सामने से हटी जाए, इसलिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसमें राई के बीज जितना भी विश्वास हो, वो यदि पहाड़ को कहे कि ऐ पहाड़ यहाँ से उठ और जाकर दरिया में गिर, तो उसके लिए ऐसा ही हो जाएगा। तो अब मेरे अजीजों, आप बताओ, यदि इस वचन को इसी तरह से लेना हो, तो जब से प्रभु यीशु मसीह चले गए, आपने कभी कोई ऐसी गवाही सुनी कि किसी ने ऐसे विश्वास के साथ प्रार्थना करके किसी पहाड़ को उठवाकर समंदर में डाल दिया हो? वहां पर पहाड़ चुनौती को ही दिखाता है, लेकिन हम पहाड़ को ही जाकर अगर प्रार्थना करनी शुरू, प्रभु कहेगा बेवकूफ है तू, तेरा दिमाग काम नहीं करता, तुझको आत्मिक भेदों का ज्ञान नहीं है, तू कैसा बंदा है, इस पहाड़ को तू समुद्र में डालकर करना क्या चाहता है? सो प्यारे अजीजो, असूलन तौर पर क्या है? मैंने अब पहाड़ के सामने खड़ा होकर प्रार्थना नहीं करनी कि ऐ प्रभु तूने वायदा किया था, अब मैं इस पहाड़ को कहता हूं कि उठ जाकर समुद्र में पड़ना। पहाड़ मेरे सामने चुनौती बनकर खड़ा हो गया है, और अब मेरी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? ऐ प्रभु, इस पहाड़ की ऊंचाई को देख, इसकी ताकत को देख, अब मुझे तू बल दे, मेरे हौसले को बुलंद कर, मेरे कद को इतना ऊंचा करके मैं इस पहाड़ रूपी चुनौती के ऊपर पांव रखकर दूसरी तरफ जाऊं। ऐसे लोगों को प्रभु बुलाता है, ऐसे लोगों को प्रभु पसंद करता है। ऐसे ही लोग हैं जो सदा सदा तीक उसके संग, उसके साथ बैठकर राज्य करेंगे। वही होंगे जो हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। और हमारी प्रार्थना उल्टी हो जाती है, हम चुनौतियों को हटने के लिए प्रार्थना करते हैं, चुनौतियों का सामना करने के लिए नहीं। प्यारे अजीजों, यदि खुदा का रूह सचमुच आपको मिला है, यदि कलाम का बीज ने सचमुच आपके अंदर जन्म लिया है, तो आज से ऐसी बेवकूफाना प्रार्थनाएं बंद कीजिए। उसके सारे अस्त्र शस्त्र पहन लीजिए, ताकि शैतान की ओर से आने वाले हर एक अग्निबाण को आप बुझा सको, और सब कुछ मुका कर, क्या लिखा है, सब कुछ मुका के तुसी ओदे अगे खड़े हो सको। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं, इस विषय को आगे हम लोग सीखते रहेंगे। प्यारे खुदावंद, खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे आज के इन अनमोल वचनों के लिए। खुदावंद, तूने अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बात की, और सचमुच खुदावंद हर एक बुद्धि को तू खोल दे, ताकि वो तेरे वचन की गहराई को समझते हुए योद्धा बनकर खुदावंद इन चुनौतियों का सामना करने वाले बने, और हर चीज पर जय पाते हुए तेरे सामने निर्दोष खड़े हो सकें, और तेरी पवित्रता के भागी बन सके। खुदावंद, हमारी इस प्रार्थना को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। इस विषय को हम लोग सीखते रहेंगे, प्रार्थना में हमें याद रखें, और हम भी आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि खुदा हमें जोर और बल दे, ताकि एक योद्धा बनकर हम सारी चुनौतियों का सामना करने वाले बने। खुदा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।